जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनली जैसा कि आपका एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है, अब कल एग्ज़ाम भी होने वाला है और आप इसको लेकर आप बहुत चिंतित होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे चिंतित होंगे और कुछ बच्चे खुश भी होंगे। ठीक है, जिनका तैयारी अच्छा होगा वो तो खुश होंगे। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए होंगे। ठीक है, सब कुछ तैयार होगा उनका, तो अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे, रेडी होंगे कि एग्ज़ाम कब जाए और कब पेपर को जा करके हल करना शुरू करें। ठीक है, इस ध्यान में वो बैठे होंगे। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कुछ नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, साल यानी 6 महीना घूमे होंगे। ठीक है, 6 महीना घूमे होंगे और थोड़ा बहुत जा कर कॉलेज में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम कल है, अब वो टेंशन में होंगे। ठीक है, कुछ सोच रहे होंगे। ठीक है, और उनके मन में काफ़ी विचार आ रहा कि कैसे मैं पास होऊंगा, कैसे क्या करूंगा। तो इस वीडियो में यही सब बातें करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तैयार है, उनको क्या पढ़ना है, और जिनको तैयार नहीं है अभी तक, जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो वो क्या करेंगे अभी एक दिन पहले। ठीक है, एग्जाम के, तो ये सब चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये आपको सीक्रेट टिप्स बता रहा हूँ, ये कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है, ये सीक्रेट टिप्स बता रहा हूँ, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना ही आप ध्यान में रखते हैं तो आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। ठीक है, कम भी आता है तो अच्छे नंबर आपको लिख कर आएंगे। ठीक है, पहले हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो लगातार सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं। ठीक है, शुरू से उन्होंने पढ़ाई किया है, जो भी कॉलेज में पढ़ाया गया सब कुछ पढ़ा है, उन्होंने नोट्स बिना प्रॉपर बना रखा है और अच्छे से अपने तैयारी को जारी रखे हैं। तो उनकी बात हम पहले करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनकी बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं जो बच्चे पहले अपना रेगुलरिटी बना रखे हो। ठीक है, जो स्टूडेंट रेगुलरिटी बनाए रखे हुए हैं, अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी पहले बात कर ले हम। देखिए, जो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर अपना नोट्स और पैराग्राफ बना करके पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, आपका ये समझ लीजिए कि पेपर आसान आएगा, ये नहीं कि पूरा हार्ड आएगा। जितना पढ़े उतना में से ही आएगा। ठीक है, फालतू आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, पहली बात ये आपको समझ लीजिए कि पहली बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़े हैं, केवल उतना आपको रिविजन करना है। ठीक है, जो भी जितने पढ़े हैं, हाईलाइट क्वेश्चन पहले आपने पढ़ा होगा और उसको हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा भी होगा। ठीक है, तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है, फालतू चीज़ें अब नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, फालतू चीज़ें पढ़ेंगे तो जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो पढ़े हैं पहले का हाईलाइटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको पहले आपको उन्हीं को रिविजन करना है। ठीक है, अब क्या करना है, केवल उन्हीं को रिविजन करना है। ठीक है, अब नया चीज़ कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नया चीज़ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। अगर आने वाला एग्जाम है तो भी आपको उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना पढ़े उसी पर फोकस करिए। ठीक है, तो ये सब माइंड में रखिए कि आपका पेपर इजी आने वाला है, पेपर आपका हार्ड नहीं आने वाला है। जितना पढ़े हैं उसमें से ही आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और नहीं भी आता है। ठीक है, देखने को मिलता है कि नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आप जितना पढ़े हैं उसी में आता है। ज़्यादा हार्ड सेमेस्टर नहीं है। सोच रहे हो कि आप बहुत पहली बार दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि बहुत हार्ड सेमेस्टर है, बैग को लग जाता है, तो बैग का डर खत्म हो करिए। ठीक है ना, आपके अंदर बैग का डर खत्म होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये कि हमारा बैग का क्या होगा, कुछ नहीं बैग होता है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है कि नया चीज़ें नहीं पढ़नी है। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी जितना पढ़े हैं, जितना भी आप पढ़े हैं अभी के लिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस मत करिएगा क्योंकि कल एग्जाम है। अभी जितना पढ़े हैं आप अपने अपने तक सीमित रखिए। ठीक है, आप अपने उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छे से कॉपी पर लिख के रिवाइज करते रहिए। अभी भी कोई डिस्कस वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको किसी भी दोस्त से आपका डिस्कस नहीं करना है कि मेरा इतना तैयार हो गया है, आपका क्या कितना तैयार है, ये सब नहीं। देखिए, जैसे मतलब आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और समझ लीजिए कि आप कुछ तैयार नहीं है आपका। ठीक है, एक कुछ टॉपिक है जो आपको तैयार नहीं है। ठीक है, और आपके दोस्त है, जो आपका दोस्त फ्रेंड वो उसका तैयार है। ठीक, तो आप सोचेंगे कि ये लग रहा है कि ज़्यादा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पर डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे कि मेरा तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए आप किसी से, कोई भी दोस्त हो, ठीक है, कितना भी पर्सनल दोस्त हो, ठीक है, उसको क्या करेंगे आप, उस पर आप डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी डिस्कस नहीं, डोंट नो डिस्कस। ठीक है, डिस्कस नहीं करना आपको। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और तीसरी बात ये है कि आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, अभी के लिए पॉजिटिव रखें माइंड को, ठीक, नेगेटिव नहीं ले जाना है। आप हमेशा पॉजिटिव रखिए कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, जैसा मैं एग्ज़ाम में आएगा पेपर, सारे पेपर को हल करने वाला हूँ, ठीक है, पेपर मेरा आसान आएगा, ऐसे आपको सोचना है। ये नहीं सोचना कि पेपर हार्ड आएगा, क्या होगा, कैसे लिखूँगा, नॉर्मली पेपर आएगा, ठीक है। तो ये आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ठीक है, कि आप हमेशा आप अच्छे से करते रह रहे हैं, ठीक है, इस बार भी आप अच्छे से एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। तो ये आपके मन में रहना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, आपका चौथा टिप्स ये है कि आप देखिए, कुछ बच्चे देखते हैं हम कि जो एग्ज़ाम होता है ना, तो अब जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करेंगे कि पढ़ेंगे, ठीक है, 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, एग्ज़ाम में जाकर सोने लगेंगे, ठीक है। तो 2 बजे 3 तक आपको नहीं पढ़ना है ना, तो जाएंगे आप एग्ज़ाम में तो आपको नींद आएगी, ठीक है, नींद आएगी तो जो भी आप याद किए होंगे वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 बजे आपको सो जाना है, 12 से पहले सो जाना है आपको, ठीक है, 12 बजे से पहले आपको सो जाना है, और एक अच्छे नींद लेना, कम से कम 8 घंटे का आपको अच्छे से नींद लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमको तो कहेंगे कि कम से कम आपको 10 और 11 के बीच में आपको सो जाना चाहिए, ठीक है। और सुबह में आप उठिए आराम से, जो भी आपका टाइम टेबल बना हुआ है जिस हिसाब से, ठीक है, अगर 9 बजे है तो आप आराम से 6 बजे उठते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आप जब सुबह उठेंगे, ठीक है, जो भी आप उठते हैं 6 बजे, ठीक है, 5 बजे, जो भी आप उठते हैं आराम से उठिए, ठीक है, और नहा धो कर आराम से पूजा कीजिए, उसके बाद से आप जाइए आराम से। और सुबह के टाइम थोड़ा सा कोशिश करिएगा जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जैसे जो मोटा मोटा हाईलाइटेड पॉइंट नहीं होते हो, बस उसके एक नज़र देखना है आपको, ठीक है, एक नज़र आपको देख लेना, बस केवल देख लेना है, ठीक है, एक बार एक करके देख लेना आपको, जो जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसको आपको देख लेना है। और उसके बाद सब कुछ आप आना वगैरह लेकर, एडमिट कार्ड जो भी हुआ है आपका लेकर चल दीजिए, ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक। अब देखिए, बात करते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मानते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कॉलेज में जा करके, थोड़ा तो जानते होंगे कुछ, लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से अगर नहीं पढ़ा है, ठीक, तो उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या करेंगे आप, ठीक है। देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि सबसे पहले आप जो जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है, जैसे मान 2022 का होता है, 2022 का 23 का जो भी आपका पेपर है, ठीक है, जो आया हुआ है, ओरिजिनल पेपर बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल पेपर की, ठीक है, तो उसको उठाइए। अब जो भी क्वेश्चन उसमें आया है, शायद मेरे हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके लगभग होंगे सब, ठीक है, मिला करके। तो सभी क्वेश्चन को, ठीक है, अभी भी वक्त है, ठीक है, एक रात अभी टाइम है, ठीक है, आपको 12 बजे से पहले टाइम है, तो क्या करना है आपको, सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आ चुका है, जैसे मान लीजिए 2023 का पेपर उठाया आप, ठीक है, 2023 का पेपर उठाया और उसमें जो भी क्वेश्चन है आपका देख लेंगे कौन कौन क्वेश्चन आया, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को क्या करना है आपको एक हिसाब से लिख लेना है, ठीक है, एक जगह लिख लेना है और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है सब कुछ, ठीक है, उसको एकदम तैयार कर लेना है, ये समझ लीजिए कि आपको वहीं है वहीं एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बस इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी है पेपर में आया हुआ है उसको अच्छे से, जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसको टॉपिक मत पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ खुद ये आया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया है उसको अच्छे से आपको एक जगह लिख करके उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, याद कर लेना है, जो भी आप करने हैं, जैसे भी आपको याद हो, आप जैसे भी याद करते हैं उसको अच्छे तरह से याद कर लेना है, मैंने ये दिमाग में रखना है आपको, बस कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना बस कर लीजिए आप, जो भी क्वेश्चन है पेपर में उसको अच्छे से हल कर लीजिए, आपको तरीका देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है सब पेपर, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आया और कैसे हल करना है उसको, ठीक है, और उनको सब क्वेश्चन को तैयार करना है। एक सेट अगर तैयार कर लेते हैं, जो भी सेट है उठा लीजिए आप, एक सेट केवल आपको तैयार करना है, एक सेट जो भी तैयार कर लें आप, तो आशा करता हूँ कि आप एग्जाम में आपका फेल नहीं होंगे, यानी बैक नहीं आएगी, ठीक है, बैक से आप दूर हो जाएंगे, ठीक। अगर आप नहीं पढ़े तो इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना आप कर लेंगे तो अच्छा करते हैं कि आपका बैक तो आएगा नहीं, ठीक है, बैक आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो उन प्रश्नों को सेलेक्ट करके उसको अच्छे से तैयार कर लेना है और तैयार करके चले जाना है। अब देखिए, अब जाएंगे एग्जाम में तो उसके बाद क्या करेंगे आप कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए कि गए आप तो जो प्रश्न नहीं आ तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा बाद में करिएगा, ठीक है, जो प्रश्न पहले आ रहा है उसको पहले कर लीजिए और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको बाद में करिएगा, ठीक है, अच्छे से। अब कैसे करना है आपको, जो प्रश्न नहीं आ रहा है, जो भी आप मान लीजिए जानते हैं उसके रिलेटेड जो भी है, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड जानते हैं उसको आपको लिख देना, ये छोड़ना नहीं है, ये भूल मत कीजिएगा, छोड़ देंगे फिर नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा काम नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है।
कोई भी टॉपिक आए उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, लेकिन लिख कर आइएगा, ठीक है। तो ये सब आपकी बातें आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से लिख कर आना है और कॉन्फिडेंस बनाइए कि मैं कर लूँगा, ठीक है। ये डरने वाली बात नहीं है कि आप बैक आएगी तो क्या होगा, बैक आएगा तो क्या होगा, बहुत से बहुत क्या आएगा, बैक आएगा आपका, ठीक है। बैक तो क्या होता है, बैक आएगा, जाएंगे फिर बैक आएगा, आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सेमेस्टर में आपको एग्जाम दे देना है, फिर अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बैक क्या होता है, क्लियर करने के लिए होता है, ठीक। तो आपको घबराना नहीं है, आप अच्छे से जाइए, जो भी पढ़े जितना पढ़ेंगे पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। आप जाएंगे अच्छे से लिख देंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी बातें जो आपको बहुत जानना जरूरी था, ठीक है, जो एग्जाम टाइम बहुत आपको हेल्प करेगा। और जो भी डाउट होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी आपका डाउट है, ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है एग्जाम सहयोगी के नाम से, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ जो आपको हेल्प के लिए बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.